वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जब ईश्वर मिल बाई लेन में रहते थे, उस समय अनेकों लोग ठाकुर जी के पास आते रहते थे। उनमें से हम लोग जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी के कॉलीग थे और वो थे वैद्यनाथ दादा। वैद्यनाथ दादा ठाकुर जी के साथ पढ़े हुए थे। बाद में जब वैद्यनाथ दादा ठाकुर जी के ख्याति के बारे में सुने तो वैद्यनाथ दादा ठाकुर के पास पहुंचते हैं। उनकी सारी बातें, हाव भाव सब कुछ देखते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी की भी उनको प्राण से प्यार करते हैं, पुरानी बातों की याद कर रहे हैं। उन्होंने वैद्यनाथ दादा समझे थे कि शायद ठाकुर अब इतने एक महान बड़े साधक हो गए उनके दृष्टि में, तो शायद हमें भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे लाखों लोग उनके पास आते हैं। लेकिन यही परम पुरुष का स्वभाव है, वो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझते हैं, सबको अपने से बड़े समझते हैं। सामने जो आते हैं उनको कभी भी वो छोटा नहीं समझते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर के साथ वैद्यनाथ था बातचीत करते हुए कहते हैं, जो शशि बाबू नाम के जो टीचर थे, जो ठाकुर जी को पढ़ाते थे, उनके बारे में बातचीत चली। जब उनके बारे में बातचीत चली तो जानने का उनका बड़ा इच्छा हुआ। तब ये सारी जानकारी ली। जानने के बाद लेकिन विडंबना ये है, कुछ दिन बाद ये जो घटना है 1920 की और 10 फरवरी की बात, 1920 में 10 फरवरी की बात है कि वही ठाकुर जी का जो अध्यापक हैं, जो टीचर थे, जो गुरुजी थे, जो सर थे, वो शशि बाबू ठाकुर जी के पास आते हैं। आकर के उनका दीक्षा लेते हैं, नामदान लेते हैं। लेकिन अब देखिए, एक जो भौतिक जगत का शिक्षा विद्या जिन्होंने दिया और जिन्होंने पाया, आज उनको भगवान के रूप में जगत के लोग उनको आदर कर रहे हैं और उसी सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, भगवान के रूप में देख रहे हैं। जिन्होंने उनको पढ़ाया, आज वो अचंभित हो गए कि आज मेरा छात्र भगवान का रूप में वो प्रकाशित हो रहे हैं चारों ओर। उन्होंने वास्तविकता को जाना, वास्तविकता को देखा। उनके हृदय राज्य में एक तरीके का कंपन का सृजन हुआ। मन में ऐसा लगा कि इनको मुझे गुरु रूप में वरण करना चाहिए। और तब जाकर के ये शशि बाबू गुरु रूप में वरण किया अपने ही शिष्य को, अपने ही पढ़ाए हुए एक विद्यार्थी को, जो आज श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में जगत में जानते हैं। दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लिया ठाकुर जी से। आप क्या हुआ, भौतिक जगत के गुरु हैं ठाकुर जी के सामने, और वो जो शशि बाबू हैं उनके सामने ठाकुर आध्यात्मिक जगत के गुरु हैं। तो ऐसे दोनों गुरुओं का और दोनों शिष्य का, दोनों गुरु और दोनों शिष्य का जो परिवेश है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, दोनों गुरु और दोनों शिष्य क्या करते हैं। जब शशि बाबू ठाकुर जी के पास आते हैं, ठाकुर जी भी अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं, अपने गुरु को सम्मान देते हैं, और शशि बाबू भी अपने गुरु का सम्मान करते हैं। और आने के बाद वो साष्टांग प्रणाम करते हैं, और उसी को करते ही ठाकुर जी उनसे पहले उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस तरह से एक अपने भौतिक जगत के जो गुरु हैं उनको प्रणाम करते हैं, और एक गुरु जो अपने आध्यात्मिक जगत के गुरु हैं उनको प्रणाम करते हैं। क्या दिव्य लीला, क्या दिव्य छटा, क्या यही है प्रभु का लीला। ये जगत में आते हैं वास्तविकता की जानकारी देने के लिए। वस्तुतः
ये जीवन का उद्देश्य को बताने के लिए वो आते हैं। जीवन को कैसे चलाएं ये बताने के लिए आते हैं। जीवन को संचालना कैसे करें ये बताने के लिए आते हैं। जीवन क्या है ये बताने के लिए आते हैं। और हमारा जीवन के अंदर वो छिपे हुए हैं ये बताने के लिए आते हैं। और जब ये सारी चीज़ हम धैर्यता के साथ सुनते हैं तो हम जान पाते हैं कि ये देह नहीं, ये आत्मा है। वंदे पुरुषोत्तमम्।